हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कि द हिंदू न्यूज़पेपर से एडिटोरियल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ईच एंड एवरीथिंग को, लाइक वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे जो इसमें कंटेंट दिया उसके, और जितने भी यहाँ पे वोकेबुलरी वर्ड्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा और कैसे आप उनको टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑडियो बेनिफिशियल रहेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इसमें बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल रहेगा। यूज़ एनी लैंग्वेज एज ऑप्शनल मीडियम सेज CBSE। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपको पता ही होगा कि इंडियन लैंग्वेज को एज ए ऑप्शनल मीडियम यूज़ करना है। तो इसमें दिया हुआ स्कूल मस्ट ले द फाउंडेशन। फाउंडेशन का आधारभूत बनाना चाहिए, नींव रखनी चाहिए फॉर मल्टीलिंगुअल, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल लर्निंग एज द हायर एजुकेशन सेक्टर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज लेटर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई जो स्कूल है उनको मस्ट होते हैं कंपलसरी, मतलब उसके ऊपर इम्पोज कर दिया गया है ले द फाउंडेशन, उनको रखनी चाहिए, नींव रखनी चाहिए फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, बहुत सारी लैंग्वेज में लर्निंग एज द हायर एजुकेशन सेक्टर, जो भी हायर एजुकेशन सेक्टर है हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, मतलब पहले से ही हैज़ वो आपके थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने स्टार्ट कर दिया टू रिस्पॉन्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिस्पॉन्ड करते हुए। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उनको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसको। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ रिटन वही हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैज़ रिटन टू इट्स एफिलिएटेड स्कूल, इन्होंने अपने जो इनसे एफिलिएटेड है, उनसे सोचने से चल रहे हैं उन स्कूल्स को लिख दिया है दैट दे मे कंसिडर, वो शायद मे मतलब होता है कि भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो माने ना माने, बट ये सजेशन चल रहा है मे कंसिडर यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस को का यूज़ करना एज एन ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज ए ऑप्शनल मतलब एक सेकेंडरी मीडियम रख सकते हैं, ऑप्शनल मीडियम रख सकते हैं ऑफ इंस्ट्रक्शन। द CBSE हैज़ एडवाइज, इंस्ट्रक्शन का एक ऑप्शनल मीडियम हो रहेगा इंडियन लैंग्वेज का। द CBSE हैज़ एडवाइज यूजिंग एन इंडियन लैंग्वेज एज एन ऑप्शन, उसको एक ऑप्शन में रखना चाहिए फ्रॉम द प्री प्राइमरी क्लासेस टू द क्लास 12th। मतलब उन्होंने क्या कहा कि भाई इंडियन लैंग्वेज को एडवाइस किया गया प्राइमरी स्कूल से, प्री प्राइमरी जो मतलब LKG UKG से प्री प्राइमरी से लेके क्लासेस टू दी 12th तक आपका एक एज ए इंडियन लैंग्वेज को एज ए ऑप्शन रखना पड़ेगा। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुत सारी लैंग्वेज में एजुकेशन होती है, हैज़ ऑलरेडी बीन वाइडली रिकग्नाइज एज ए वैल्यूएबल अप्रोच, इसको वैल्यूएबल मतलब कीमती अप्रोच माना गया है टू फोस्टर बढ़ाने के लिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और कल्चरल के अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड एकेडमिक सक्सेस अमंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अंदर एकेडमिक सक्सेस होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो NEP 2020 है, एम्फेसाइज उसने जोर दिया दैट सिग्निफिकेंट कोग्निटिव एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्ण कोग्निटिव एडवांटेजेस हो मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर यंग लर्नर्स, सिग्निफिकेंट जो कोग्निटिव एडवांटेजेस हैं फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब अलग अलग तरह की लैंग्वेज के लिए, फॉर यंग लर्नर जो जवान या बच्चे लर्नर हैं, सीखने वाले हैं, पर्टिकुलरली व्हेन दे वर एक्सपोज टू सेवरल लैंग्वेज फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज, पर्टिकुलरली जब मतलब स्पेशल बात कहें तो तब वो एक्सपोज थे, मतलब वो उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, दे वर एक्सपोज टू सेवरल लैंग्वेजेस, जो कि उनको बहुत सारी लैंग्वेज सिखाई जा रही थी फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज, जो उनके नींवभूत आधार से ही। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोर देती है कि इस पर सिग्निफिकेंट जो महत्वपूर्णता है कोग्निटिव एडवांटेज, मतलब ज्ञान बढ़ाने वाली एडवांटेज हैं जो महत्वपूर्ण ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर यंग लर्नर्स, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर एक्सपोज टू दी सेवरल लैंग्वेज फ्रॉम दी फाउंडेशन स्टेज, मतलब फाउंडेशन स्टेज से ही बच्चों को एक्सपोज रहना पड़ता है, मतलब उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, बट उसमें क्या है, उसने जोर दिया कि भाई जो मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज को सीखना चाहिए बच्चों को। द पॉलिसी स्ट्रांगली एडवोकेट्स, जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एडवोकेट सपोर्ट करती है फॉर यूटिलाइजिंग द होम लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मातृभाषा है या लोकल लैंग्वेज है जो लोकली बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेज है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो कि उनमें इंस्ट्रक्शन पास होते हैं वेन एवर फीजेबल, जब भी फीजेबल ऐसा मतलब पॉसिबल हो सके, एटलीस्ट अंटिल ग्रेड 5th क्लास तक, बट प्रीफरेबली एक्सटेंडिंग टिल दी 8th ग्रेड एंड बियॉन्ड, मतलब 8th ग्रेड तक ये लेके जानी चाहिए और उससे आगे भी ले जानी चाहिए कि जो इंस्ट्रक्शन होने चाहिए लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए।
द यूटिलाइजेशन ऑफ द मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मदर टंग को एज ए माध्यम जो इंस्ट्रक्शन पास करने का प्रेजेंट सेवरल चेंजेस, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल टीचर्स कैपेबल ऑफ टीचिंग इन मल्टीलिंगुअल सेटिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स इन मदर टंग, जो लोकल लैंग्वेज में सिखा सकें, उन टीचर्स की कमी है। द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स, तो मल्टीलिंगुअल बहुत सारी लैंग्वेज में एक टेक्स्ट बुक को इम्प्रिंट करना, तो दैट इज़ वेरी टिपिकल टास्क। द लिमिटेड टाइम अवेलेबल, बहुत कम समय अवेलेबल रहता है, स्पेशली इन 2 शिफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट भी लगते हैं, तो बहुत कम टाइम रहता है। एज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन डिमांड्स एडिशनल इंस्ट्रक्शन टाइम एलोकेशन, तो इंस्ट्रक्शन पास करने के लिए अलग से टाइम एलोकेशन चाहिए, जो मल्टीलिंगुअल मतलब लैंग्वेज सिखाने के लिए। मेजर स्टेप्स टेकन नाउ इन द डायरेक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू द NCERT, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT बोलते हैं इसको। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं नाउ इन डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा टू द NCERT टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक आप प्रिपेयर करो 22 शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जो कि 28 शेड्यूल में लिखा गया है, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, तो उनमें आप इंस्ट्रक्शन इन बुक को इम्प्रिंट करो ताकि बच्चों तक पहुंचाई जा सके। जो कि मल्टीलिंगुअल का टाइम है, उसमें क्या है, एक लैंग्वेज तो उनकी जो बेसिक है वो होनी चाहिए, उसमें इंस्ट्रक्शन पास होने चाहिए। आई होप आपको समझ में होगा, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आर्टिकल है, बट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। तो शेयर कर दीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के बारे में। बाय।